Hello students, today our topic in magnetism is magnetic dipole moment of a revolving electron. That is very important topic as we have already studied about current loop behave like a magnetic dipole moment. कि एक लूप के अंदर अगर करंट फ्लो करता है तो बिहेव करती है एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह, उसके अंदर साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल दोनों फॉर्म होते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का मैग्नेटिक dipole moment of a revolving electron. So first thing is that a current loop behave as magnetic dipole and possess dipole moment and this dipole moment is represented by capital N and basic formula is I into A, current into area। ये हम डेरिवेशन देख चुके हैं जब हमने चैप्टर 4 किया था कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दैट इज इक्वल टू आई ए, इफ n नंबर ऑफ टर्न्स देन n आई ए। नाउ हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है वो प्रॉपर्टी कौन शो करता है, अर्थ शो करती है। अर्थ के अंदर हम क्या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट एम्बेडेड है। फिर हम बार मैग्नेट को और छोटा करके देखते हैं, उसमें छोटा करके देखते हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स को हमने फर्दर डिवाइड किया, एटम्स पे हम आए एंड एटम्स के अंदर सबसे छोटी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन भी क्या एग्जिबिट करता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आपको आज स्टडी करना है कि हाउ इलेक्ट्रॉन शो द प्रॉपर्टी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है एंड इफ चार्ज इज मूविंग, अगर चार्ज कैसा है, मूविंग चार्ज, तो ये क्या बनाएगा, करंट। और अगर करंट है तो दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज, एंड एज यू नो कि इलेक्ट्रॉन है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एंड इट इज मूविंग। जब वो मूव करता है अराउंड न्यूक्लियस इट फॉर्म करंट एंड करंट बनने से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज बेसिक रूट ऑफ मैग्नेटिज्म। बेसिक रूट है जो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करने की, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा। फॉर दैट कंसीडर दैट इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। ऑर्बिट जो है इसका वो है आर, इस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, रेडियस इज आर एंड मूव विद वेलोसिटी v। एंड अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देन करंट क्या होता है, अपोजिट टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन क्या होगी इसमें करंट की, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। सो राइट डाउन कंसिडरेशन हियर, कंसिडर ए इलेक्ट्रॉन which is moving in orbit of radius r and with velocity v in anti-clockwise direction। anti-clockwise direction में ये मूव कर रहा है and when it is moving in a orbit it form current। so equivalent current value is इक्विवेलेंट करंट। तो आपको करंट का फॉर्मूला पता है, I क्या होता है, Q बाय T। नाउ चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन के पास, माइनस E, दैट इज द चार्ज। नाउ अगर हम यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रॉन ने ऐसे घूमना स्टार्ट किया, देन कम हेयर अगेन, देन अगेन, तो इसने कितना टाइम लिया टू कवर वन रेवोल्यूशन और वन ऑर्बिट, दैट इज कंप्लीट टाइम t।
सो टी टाइम इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, कैपिटल टी से हम डिनोट करेंगे टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ इन मैकेनिक्स व्हाट इज टी, जो हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? t इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस कितना कवर किया? द सर्कमफ्रेंस 2 पाई r with velocity v, so that is the value for t. Now put here I equal to minus e 2 pi r and that is here v. अब निकालना क्या है आपको? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। magnetic dipole moment of an electron due to orbital motion। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाई है वो कैसे बनाई है? अपने ऑर्बिट में घूमकर, तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी होगी? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एल एंड बेसिक फॉर्मूला इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई ए। नाउ वी हैव वैल्यू फॉर आई फ्रॉम हियर, से फर्स्ट माइनस ई वी बाय 2 पाई आर and area of this orbit is pi r square, pi r square area of this orbit. Now cancel out this pi here, cancel out this r cancel out, we have minus e v by, this is 2 and here r, this is magnetic dipole moment due to orbital motion of an electron। अब जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन है, हम मैकेनिक्स में देखते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? मूव करता है, रोटेशन करता है, तो उसके पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। अगर वो मास है, वेलोसिटी है, तो क्या प्रोसेस करता है? लीनियर मोमेंटम। बट जब वो रोटेशन करता है तो mv के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं? r को, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये क्या प्रोसेस करेगा? एक इंटरनल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। हम इस फॉर्मूले में एंगुलर मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। सो राइट डाउन हियर, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is moving in orbit of radius r, it possesses intrinsic property due to orbital motion known as angular momentum। Now what is the formula for angular momentum? Angular momentum के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं mvr, represented by angular momentum L and that is mvr। यहाँ पे मास किसका लेंगे हम? इलेक्ट्रॉन का, so me, that is value for angular momentum। Equation second, that is equation third। Now check out direction for mu L। अब जो mu L है that is a वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो mu L है that is equal to minus E, जो E है that is charge of electron, अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा कि जो म्यू एल है दैट इज नेगेटिव टू करंट या जो इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे एंड हियर वी सी दैट करंट इन दिस डायरेक्शन। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो आप इसको कैसे घुमाएंगे? आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, करंट कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ,
तो राइट हैंड से आप अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो म्यू एल है दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये कैसी आएगी, डाउनवर्ड, म्यू एल, डायरेक्शन ऑफ म्यू एल डाउनवर्ड्स, ठीक है, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, आप डायरेक्शन चेक करेंगे करंट की, देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ म्यू एल। अब इस इक्वेशन में m नहीं है, हम l को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम को, तो आप इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग me इन इक्वेशन सेकंड। जब आप डिवाइड करेंगे तो म्यू एल इक्वल टू माइनस एम ई वी आर and here 2me, one more quantity here that is E. Now MVR denotes L, so we can write this minus L and E by 2me. MVR को आपने क्या लिखा, L. Now ratio for mu L and this L equal to minus 2me. One more thing is here mu L and here this is minus L. So direction of angular momentum is opposite to mu L. Now check out mu L direction. Mu L direction कहाँ है, नीचे की तरफ, तो L की direction should be upwards because this negative sign shows that direction of L is opposite to mu L. Now L is intrinsic property, जो किसकी वजह से आई, रोटेशन की वजह से आई। म्यू एल कब आता है, जब कोई चार्ज मूव करता है, करंट शो करता है, तब हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म उसके अंदर आया। तो एल क्वांटिटी हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर, जो किसकी वजह से बनती है, ड्यू टू रोटेशन। एंड म्यू एल कब बनती है, जब कोई चार्ज मूव करता है एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं डायरेक्शन में। दैट नेगेटिव साइन शोज दैट म्यू एल एंड एल दिस बोथ क्वांटिटी अपोजिट टू ईच अदर। अगर म्यू एल की डायरेक्शन डाउनवर्ड है देन एल डायरेक्शन शुड बी upwards, so that is ratio of mu L and L. Now find out the value for this E constant, electron charge, me is also constant, mass of an electron. अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं then ratio for this is 8.8 into 10 raised to power 10. Now unit for this electron charge coulomb and this is kg, so that is the constant value. अब इस constant को हम एक नाम देते हैं minus e by 2me, that is gyro magnetic ratio. गायरो मतलब रोटेशन, मैग्नेटिक, तो ये कौन सा रेशियो है जो क्या शो करता है, म्यू एल मतलब जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, एल जो रोटेशन से रिलेटेड है। इन दोनों का रेशियो कितना आया, माइनस ई बाई 2me, नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, एंड इट इज ए फिक्स क्वांटिटी 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी, ये इसकी यूनिट होगी। तो यहाँ पर हमने निकाला कि एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इसने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोसेस किया। फर्दर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर क्वांटाइजेशन रूल। बोहर ने कुछ पॉस्टुलेट्स बनाए थे, उनमें से एक पॉस्टुलेट हम करते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर क्वांटाइजेशन रूल। तो बोहर ने क्या कहा था
कि जो एंगुलर मोमेंटम है ऑफ एन electron, that is mvr equal to nh by 2 pi. That means angular momentum associated with electron in a permissible orbit is an integral multiple of h by 2 pi. कि एंगुलर मोमेंट अगर देखते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का किसी परमिसिबल ऑर्बिट में, तो ये नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव करेगा, दैट इज परमिसिबल ऑर्बिट। और ये ऑर्बिट हम कैसे डिसाइड करेंगे, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, दैट एन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। तो हमारा एक्सप्रेशन आया था म्यू एल बाय एल माइनस ई बाय 2me। फर्दर हम इसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, म्यू एल इक्वल टू माइनस ई 2me, एल को हम इधर ले आए। नाउ एल वैल्यू इज mvr and mvr is equal to this, say that is 4 equation and this is 5th. Putting value of L in equation 5, from equation 4 we have value mu L equal to minus E 2me and this is nh by 2 pi. After simplify we have EH and 4 pi m E. Clear? Now put n equal to 1, जो मिनिमम वैल्यू होती है n की फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू 1। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखें जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो म्यू एल इक्वल टू ई एच 4 पाई एम ई। इफ वी टेक मैग्नीट्यूड हियर, सो ओमिट द साइन ऑफ दिस नेगेटिव साइन। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो आप माइनस साइन को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर। दिस इज ई एच 4 पाई एम ई। So check out, E is constant, H is Planck's constant, that is also constant value, 4 constant, pi constant, me constant. So all constant are there and this concept is given by Bohr. तो हम इसका एक नाम रख देते हैं। मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं तो EH4 pi, this is MB, known as Bohr's magneton. बोहर ने कंसेप्ट दिया और मैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे हैं, तो इन सभी कांस्टेंट को हमने एमबी से रिप्रेजेंट किया, नोन एज बोहर मैग्नेटोन। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन बोहर मैग्नेटोन? इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। पहली चीज आपने इसमें क्या याद रखनी है कि ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके साथ एसोसिएटेड है, विद इन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ। दूसरी चीज इसमें आप याद करेंगे कि n को आपने क्या पुट किया है, 1, तो 1 क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो ये जब आप 1 पुट करते हैं तो ये क्या मिलती है आपको, मिनिमम वैल्यू, दैट इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट। किसके अंदर मूव कर रहा हो, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, तो हम उसको क्या डिफाइन करेंगे, इट इज बोहर मैग्नेटोन। नाउ दिस ऑल आर कांस्टेंट, when we putting all the constant values we have value for Bohr magneton. Now putting all values we have MB, E value is this one, H is 6.63 into 10 to the power minus 34, 4 pi, and ME is 9.1 into 10 to the power minus 31. After solving we have
9.27 into 10 raised to power minus 24. Now what is the unit for Bohr magnetone? अब हम बेसिक क्या करते हैं कि जो म्यू है, म्यू इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज इक्वल टू आई इंटू ए. यूनिट फॉर आई इज एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर. तो ये हम किसके इक्वल लेके चल रहे हैं? म्यू एल के. म्यू एल हमारा कितना आया था? एन एंड ई एच 4 पाई एम ई. जब हमने एन को 1 पुट किया तो म्यू एल हमें क्या मिलता है? मिनिमम. एंड मिनिमम वैल्यू ई एच 4 पाई एम बी. इसको हमने क्या कंसिडर किया? एम बी, बोहर मैग्नेटोन. बोहर मैग्नेटोन वैल्यू दिस वन एंड यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. That is the value for Bohr magnetone. Now one more thing is here, that is the magnetic dipole moment of an electron due to its orbital motion. हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऑर्बिटल मोशन के अलावा इलेक्ट्रॉन का एक मोशन और एसोसिएटेड होता है उसके साथ, दैट इज स्पिन मोशन. अगर हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड ऑल्सो वो क्या कर रही है? स्पिन भी कर रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस. तो ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं कि जो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, दैट इज ऑर्बिटल मोशन. और उसके पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी होती है, दैट इज स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इंट्रिंसिक का मतलब है उसके इंटरनल प्रॉपर्टी है. आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन होता है. तो फॉर स्पिन हमें एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट चाहिए कि 2 ऑब्जेक्ट अगर स्पिन करते हैं तो हम देख पाए उनकी रिलेटिव पोजीशन कैसे चेंज होती है. लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल लेके चलते हैं, तो हमने देखा कि वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन भी प्रोड्यूस करता है. तो वो उसकी कैसी प्रॉपर्टी हुई? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि पैरेलल एंटी पैरेलल जब आप देखते हैं तो उनका जो स्पिन मोशन है वो भी कंसिडर करते हैं. वो आप डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़िए. हम सिर्फ इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑल्सो पोसेस magnetic dipole moment due to spinning of electron, and that is its intrinsic spin magnetic dipole moment. इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से एक डाइपोल मोमेंट बना और उसको हम क्या कहेंगे? स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. नाउ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का हमें 2 क्वांटिटी मिली. फर्स्ट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड सेकेंड ड्यू टू स्पिनिंग मोशन. अब नोटेशन देखिए, म्यू एल ड्यू टू ऑर्बिटल एंड म्यू एस ड्यू टू स्पिन. दैट गिव यू टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. पुट द वैल्यू फॉर म्यू एल, दैट इज माइनस ई बाई 2me एंड हेयर एल, एंड म्यू एस इज. अब हम यहाँ पर क्या कंसिडर करते हैं? स्पिन के लिए एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट. तो ये रूल आप पढ़ते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको मैं लिखूंगी माइनस 2e 2me एंड L इज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. S क्या होगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम. अब भी घूम रहा है और जब कोई चीज रोटेशन करती है तो उसके पास क्या आता है? एंगुलर मोमेंटम. ड्यू टू स्पिन आया तो S को हम क्या कहेंगे? This S is spin angular momentum. So that is the complete expression which give you total magnetic dipole moment of an electron due to its orbital motion and due to its spinning motion. So here this negative sign shows charge on electron. L is angular momentum due to orbit motion. S is spin angular momentum. So that topic is very important. Study this topic. Thank you.